हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना। हम लोग लेके चल रहे हैं टारगेट बैच। किस किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? सीजीपीएससी, व्यापम और रेलवे को टारगेट में रखकर ये बैच तैयार किया गया है। ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के पहले मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन के सारे ट्रिक्स बता दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन में 2-3 वैरायटी भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। हम लोग आगे के सवाल करेंगे, यानी कि 45 सवाल इस पर बेस्ड थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे नेक्स्ट टाइप को आज कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। एक और जानकारी आपको बता देता हूं कि सीजीपीएससी सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल आते हैं, यानी कि पिछले 5 साल में जितने सवाल आए हैं, उन सब का डिस्कशन क्लास भी इसी चैनल में चल रहा है। तो आई होप कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सी सेट में क्वालिफाई करने में वो मदद मिलेगा, तो जरूर जाकर वो देखिएगा। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे टारगेट बैच की क्लास को। सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सवाल नंबर देखते हैं 46, अगला टाइप। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं फार्मूला बेस्ड सवाल हम कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टाइप के जो सवाल आते हैं, देख रहे हैं 46 नंबर के सवाल में ये जो आता है, कंटिन्यूसली फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टाइप को बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इस टाइप को बोला जाता है कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो क्या रहता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। जैसे कि अगर दिया गया है x, है ना, x प्लस 1/x, फिर इसमें फ्रैक्शन चालू हो जाता है 1/x, फिर इसमें फ्रैक्शन चालू होता है 1/x, ऐसे करते 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 पता नहीं वो कहां तक जा सकता है। ठीक है, 2-3 स्टेप तक वो आगे चला जाता है। तो इस टाइप के वैरायटी को बोला जाता है कंटिन्यू फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सवाल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं 46 नंबर के सवाल से। टाइप का नाम क्या है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन रहेगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, ये टाइप का नाम है। सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही सवाल ये पूछा जाता है, चाहे व्यापम में हो चाहे रेलवे में हो, ये सवाल आता ही है। ठीक है, यहां तक कि मैं बोलना चाहूंगा एसएससी में भी बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, एसएससी में भी। चलो देखते हैं सवाल कैसे बनाया जाता है। जब कभी भी ऐसा कंटिन्यूसली फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये कंटिन्यू फ्रैक्शन आपको दिया गया है, दिख रहा है 2 + 1/, फिर 3 + 1/4 + 1/5। ऐसा जब कभी भी आपको दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले फ्रैक्शन से चालू करना है। क्या करना है? लास्ट वाले फ्रैक्शन से चालू करना है और लिख देना चुपचाप जो फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे 1 और 5 को ज्यों करते हो ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद यहां पर देखो कि क्या नंबर दिखाई दे रहा है। यहां देखो क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले फ्रैक्शन के नंबर से, यानी कि 5 से 4 को मल्टीप्लाई करना है और पहले वाले में ऐड कर देना है। क्या करना है, बाद वाले फ्रैक्शन वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई। 4 कहां से आया? ये 4 वाला दिख रहा है, देखो नीचे से चालू कर रहे हैं। हमेशा जो कंटिन्यू फ्रैक्शन होता है उसको नीचे से चालू कर दे, नीचे से चालू करके हम ऊपर तक आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? देखो तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, पहले में जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 4 × 5 = 20 और 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21। इसको आगे लिख दिए। ठीक है, ये 21 आ गया। अब ध्यान से देखो, इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है 3। तो आप क्या करोगे, पीछे वाले यानी कि बाद वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और पहले वाले में ऐड कर दोगे, यानी कि क्या आ जाएगा। अब ध्यान भी देना, यहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा है, हम लोग इस तरह करें, जब नंबर चेंज हो जाएगा, वहां पर कोई नंबर आ जाएगा, तब भी बताऊंगा उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, 21 दिया क्या हो जाएगा, 63। और 63 + 5, ये 5 दिखाई दे रहा है, 63 + 5 बाद वाले में मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले में ऐड कर देना है। 63 + 5 कितना हो जाएगा, 68। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुआ। अब ये जो फ्रैक्शन है आपको सॉल्व हो चुका है, कहां तक, यहां तक सॉल्व हुआ है। तो हम 21/68 लिख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, 21/68। तो आप देखो ध्यान से, यहां 2 है, ठीक है, प्लस जब कभी भी आपको 1/, करके दिया रहेगा तो एज इट इज यही आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, 21/68। समझ में आया यहां तक? तो ये जो जितना भी सवाल को सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया, ये 21/60। तो ये पूरे का सवाल का यहां से लेकर यहां तक, सॉरी यहां से लेकर यहां तक का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 21/68। यहाँ पहले से 2 दिया गया, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो
तो आप देखो एलसीएम लेंगे तो 68 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 68 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ आ जाएगा 136, ठीक है। 70 दूने होता है 140, 140 में 4 माइनस कर देंगे 136, 136 में जब 21, 136 प्लस 21 कितना हो जाएगा 157, 157 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 157 डिवाइड बाय 68। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा अगर ये लेक्चर लास्ट तक देखते हो तो। अभी जितने भी वैरायटी सवाल में बन सकते हैं सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, बिल्कुल टाइप वाइज भी है और इजी टू एडवांस तक गया है, इजी टू एडवांस, ये सबसे इजी लेवल का सवाल है, ठीक है। इसके नेक्स्ट में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, सिंप्लीफाई कीजिए, सरल कीजिए इसको, इसको हमको सरल करना है। सेम वही सवाल है जो पहले बनाए थे। क्या करना है सवाल, इसलिए मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना आपको क्लियर हो जाए कि सवाल कैसे बनाया जाता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने से आपसे बनेगा नहीं, सवाल ज्यादा करने से आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल कराऊंगा मैं ही, ठीक है। देखो ध्यान से, लास्ट में जो फ्रैक्शन दिख रहा है यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या है 1/4, तो 1 को यहां लिखे, 4 को यहां लिखे। मैं बोला कि यहाँ पर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले से ऐड कर देंगे, ठीक है। बाद वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले से ऐड कर देंगे। 4 दूने 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 और 1 8, सॉरी 4 दूने 8 और 1 9, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यहां तक चीजें क्लियर हुआ। 13 आया कि नहीं आया बताओ, 13 आया कि नहीं आया आप बताओ। तो यहां तक का सॉल्व करके, यहां तक का सॉल्व करके आपने कितना लेके आया 9/13, कितने लेके आए 9/13 लेके आ गए। यहां पहले से कितना है 3 पहले से है तो प्लस कर देंगे, 3 पहले से है तो प्लस कर देंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 × 39 कितना हो जाएगा 13 × 39, 39 और 9 मिलकर 39 + 9 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 13, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत छोटा सा सवाल है जिसको मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये आगे भी जा सकता था, जितना दूर तक जाएगा आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, इसको आपने आगे बढ़ा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं उसमें क्या अंतर है। देखो सवाल जो है किसमें आया था, देखो आरआरबी जेई में, जूनियर इंजीनियर में आया था 2019 की सवाल है, ठीक है। क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अगर ये तरीका नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे फिर पलटोगे, यहाँ सॉल्व करोगे फिर पलटोगे, यहाँ सॉल्व करोगे फिर पलटोगे, ऐसे करते करते पलटते पलटते हो सकता है आप खुद ही पलट जाओ यहाँ पे, ठीक है, आप खुद ही पलट जाओगे, ठीक है। तो ये तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। देखो अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, देखो ध्यान से क्या पूछा गया है। अब ये जो सीरीज है धीरे धीरे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, लेकिन सवाल तो आपको सॉल्व करने आता है। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट फ्रैक्शन क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट फ्रैक्शन 1 और ये 4 दिखाई दिया। मैं क्या बोला, ये वाला नंबर देखना है, सामने कौन सा को प्लस करना है, किस नंबर को प्लस करना है वो देखना है। तो किसको प्लस करना है 1 को, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 1 ही है, हाँ 1 ही है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और पहले वाले में जोड़ दो, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो किससे, यहां से, और पहले वाले में ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 आया। अब उसके बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है 3, तो उसके बाद पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और पहले वाले से ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले से ऐड करो, तो 5 × 15 और 4 19, अब कितना आ गया 19 आ गया। अब यहां तक बातें कंप्लीट। अब बचा 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और पहले वाले के साथ ऐड कर लो, ठीक है, पहले वाले के साथ ऐड कर लो, तो 19 दूने 38 और 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, 43। अब तो सवाल जो है समाप्त हो गया, 2 के आगे तो कुछ है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 43, कितना हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 43, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई तकलीफ होगा ऐसा करने में, जबकि आप ऐसे सॉल्व करोगे ना बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। हो सकता है बीच स्टेप में जाने के बाद आपका कैलकुलेशन ही गड़बड़ा जाए, लेकिन ऐसे सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। सवाल आया हुआ है एनटीपीसी में, कितना में आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 में, ये 21 है ना, 21 सन में ये आया हुआ सवाल है। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट। देखो ध्यान से, इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा बताएंगे जरा। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, 1 को छोड़ो,
बाकी भी को सॉल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक साथ भी इन सब चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, एक साथ भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। जब एक साथ सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, देखो सबसे पहले वैरायटी चेंज है, ऐसा नहीं है कि मैं सेम सेम सवाल आपको कराया जा रहा हूं आपको मजा आ रहा है, नहीं, आपको जितने भी सवाल आए, जैसे इसमें क्या है व्यापम में सवाल, सी व्यापम में सवाल है 2018 का ये सवाल है, लेकिन यहाँ पर वैरायटी चेंज है। देखो पहले क्या होता था, यहाँ पर 1 रहता था, वहां पर 1 रहता था, वहां पर 1 1 ही रहता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पर पूरा 1 1 दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसके पहले के सवाल में भी यहाँ पूरे पर 1 1 दिखाई दे रहा था, दिखाई दिया। इसके पहले जो सवाल था इस पर भी 1 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सवाल पर 3 सवाल मैंने आपको 1 1 करके बताया। अब जो चौथा सवाल लिया हूं उसमें मैंने वैरायटी को चेंज कर दिया। क्या किया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अब सवाल को कैसे करते हैं, अब सवाल में करने में आपको मजा आएगा जब कॉन्सेप्ट सीखोगे। देखो ध्यान से क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन तो आप नीचे से ही स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, नीचे से ही फ्रैक्शन को स्टार्ट करोगे। तो कर देते हैं स्टार्ट। क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक तो कोनो दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, इस 4 इस 5 में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। इस 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, बाद वाले के साथ। यहां तक तो अभी कोई चेंजेस नहीं आया, तो बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करके पहले वाले में ऐड कर दो। यही करते आए हैं, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यही करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। पिछले जो 3 सवाल किए हैं ऐसे ही किए हैं, ठीक है। अब चेंज हो जाएगा चीजें। अब देखो कैसे चेंज होगा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो बाद वाले में इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, पहले भी ऐसे ही करते आए हैं। अब चेंज होगा कि 24 में 2 का मल्टीप्लाई करते थे और पहले वाले से ऐड कर देते थे। क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई किए और पहले वाले से ऐड कर देते थे। लेकिन यहां पर एक सिंगल चेंज आएगा, क्या आएगा, आप देखो यहां पर 1 होता था, देखो यहां पर पहले क्या होता था 1 होता था, लेकिन यहां पर क्या है 3 है। तो आप क्या करोगे, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पर क्या है 3 है। अब आप हटा सकते हो, 24 दूने 48, 24 दूने क्या हो जाएगा 48, और 48 को ऐड करो किसके साथ, 5 तिया 15 के साथ। समझ में आया, 24 दूने 48 और 5 तिया 15। पहले यहां पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होता था, एक्चुअल में करना होता था लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। 1 होने से 1 का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 जैसे ही दिखाई दिया आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 24 दूने 48, इन दोनों को जब ऐड करोगे, तो कितना हो जाएगा, 24 दूने 48 और 5 तिया 15, 48 और 15 कितना हो जाएगा, 48 और 15 48 प्लस 15, 48 प्लस 10 हो जाएगा 58, और 58 प्लस 5 कितना हो जाएगा 63, ये आ जाएगा 63। यहां तक कोनो दिक्कत, कोनो समस्या में कमी, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, आगे देखेंगे, आगे देखने पर पता चला कि हाँ तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करिए। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और पीछे वाले के साथ ऐड कर लीजिए, पीछे वाले के साथ ऐड कर लो। तो 63 प्लस 48, 24 दूने तो 48 होगा, 63 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 63 में जब आप 50 प्लस करोगे तो हो जाएगा 113, 113। लेकिन हमको कितना करना है, 48 ही करना है, तो ये हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कर चुके हैं अपन, यहां तक हो चुका है सॉल्व, यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई और पहले वाले से ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो 1 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे ही 1 दिखाई दिया तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐड कर दो। यानी कि 111 में जब 63 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 111 में 63 ऐड करोगे तो हो जाएगा 174, कितना हो जाएगा 174, 174। अब ध्यान से देखो, अब तक के जो सवाल थे वो ऐसे आता था, कितना 1, देखो ध्यान से 1, ये क्यों नहीं रहा है भाई, ये 1 डिवाइड बाय ऐसे करके आता था, ठीक है, 1 डिवाइड बाय ऐसे करके आता था। मैं आपको दिखा देता हूं सवाल कैसे आता था। देखो 1 डिवाइड बाय करके आता था तो हम सीधा सीधा आंसर लिखते थे 19 डिवाइड बाय 43। और सवाल दिखाऊं, और सवाल दिखाता हूं, 1 डिवाइड बाय करके आता था, हम सीधा लिखते थे 9/13। और सवाल दिखाऊं, 1 डिवाइड बाय करके आता था तो हम क्या लिखते थे, सीधा सीधा लिखते थे कि ये
21 डिवाइड बाई 63। ये पहले लिखते थे, बाद में लिखते थे, लेकिन सवाल यहाँ पर देखो, सवाल यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 1 नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तब आपको क्या करना है, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है। क्या हो जाएगा 174 और डिवाइड बाय 111। जब ये ऊपर में 1 नहीं रहेगा, ये ऊपर में तो 1 नहीं है, तो ये जब नहीं रहेगा तो क्या करना है, बाद वाले को पहले लिखना है और नीचे वाले को, उसके पहले वाले को नीचे में लिख देना है, और कोई अंतर नहीं है। आपको डिफरेंस भी बताया, सवालों के डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये कट रहा है आपका 3 से, तो 3 से काट देते हैं, 3 पंचे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 पंचे 15, 2 बचेगा और 3 अट्ठे 24, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। अगेन अगर ये कट रहा होगा तो काट देंगे, नीचे में 37 आना चाहिए। नीचे में 37 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नीचे में 37 है, एक ही ऑप्शन है। जब इसको 58 को जब काटोगे तो एक ही बार जाएगा, और एक बार जाने के बाद बचेगा 21, तो 21 रेस टू कितना हो जाएगा 37। आंसर आपका पहले ही मिल गया, कितना है 37 आंसर देख के मैं समझ गया था, इसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं था, सीधा सीधा आंसर टिक मारते, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते सवाल में आगे। समझ में आया, वैरायटी समझ में आया कि किस तरह से चीजें चेंज हो जाता है। ऐसे सवाल को करोगे सेकंडों में उड़ाओगे इसको। अभी तो मैं आपको समझा के बता रहा हूं, अगर मैं खुद करता तो इसको बहुत कम समय लगता, ठीक है। समझाने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, किसी चीज को समझने में समय लग जाता है, लेकिन जब एक बार समझ जाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आगे सवाल करेंगे 50 नंबर का सवाल, ठीक है। 50 नंबर का सवाल करेंगे, देखो कितने स्टेप में जा रहा है। उसके ऊपर भी 1 नहीं लिखा है, 1 नहीं लिखा है, उसके ऊपर लिखा है क्या 1 नहीं लिखा है, मतलब बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को नीचे में लिख देंगे, लास्ट जो आने वाला है। देखो सवाल को ध्यान से सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 2 और 3 दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं बोलूंगा कैसे सॉल्व करेंगे। जो नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से, जो नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है, इतने सारे सवाल करूंगा ना कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर हो जाएगा, कोई तकलीफ ही नहीं होगा आपके आने वाले एग्जाम में जो भी ऐसा सवाल आएगा। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ऐसे सवाल में आपको कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा ऐसे सवाल में, ठीक है। चलो देखो, ये 3 है, यहां क्या दिखाई दे रहा है 2, मैं क्या बोला, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और पहले वाले से क्या करना है, ऐड कर देना है, पहले वाले से ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 और सॉरी 3 दूने 6 और 2 है ना, 3 दूने 6 और 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा 8। यहां तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये वाला स्टेप खत्म। अब यहाँ पर क्या दिखाई दिया 1 दिखाई दिया। मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ये कलर चेंज कर करके दिखाता हूँ। ये वाला क्लियर हो गया। अब ये वाला देखो, जब ये वाला देखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या देना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 दिखाई दे रहा है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। साथ ही साथ ये भी देखोगे यहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे रहा है 2, तो पिछले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और पहले वाले से ऐड कर दूंगा, पहले वाले से ऐड कर दूंगा। तो 8 है कम 8 और 3 दूने 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। ये जो इधर दिखाई देता है उसको पहले वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इधर दिखाई देता है उसको बाद वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। समझ में आ रहा है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या कर देंगे पहले वाले में ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त ध्यान देंगे इधर क्या है 1 ही है, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस कर देंगे तो 14 एकम 14 और 14 8 कितना हो जाएगा आपका 22, कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा 22। अब यहां तक इस स्टेप तक काम जो है कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वहां 1 तक, ये वाले 1 तक देखो, इस वाले 1 में हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही इस वाले 1 में पहुंच चुके हैं तो आपको पता होगा इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पहले वाले से ऐड कर देंगे। जैसे ही पहले वाले से आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 22 से कम 22, 22 और 14 कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। 36 4 2 6 और 2 और 1 3, ठीक है 36 हो गया। अब यहां तक ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हो यहां तक ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ रहे हैं यहां पर, ठीक है, अब कहां पर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं यहां, देखो ध्यान से, हम बढ़ रहे हैं यहां, ठीक है, अब बढ़ रहे हैं यहां पर। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या होगा
36 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से, यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है तो इसको भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और पहले वाले से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही पहले वाले से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 एकम 36, और 36 प्लस 22, 36 प्लस 22 हो जाएगा 58। कितना हो जाएगा, 58 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 58। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या। अब मैंने बोला ऊपर में 1 तो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ही 1 नहीं दिखाई दे रहा तो बाद वाले को आपको न्यूमरेटर में लिखना है, बाद वाले को न्यूमरेटर में लिखना है और पहले वाले को डिनोमिनेटर में लिखना है। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 36। इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं। यह हो जाएगा 18 दूने 36 होता है। ये कट जाएगा कितना, ये कट जाएगा आपका 26 बार में, ठीक है, 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 18, सॉरी 29 बार में कट जाएगा, 2 18। अब देखो इसको जो कट रहा होगा काट देना, नीचे में जैसे ही 18 दिया ये ऑप्शन तो आ नहीं सकता, बचा ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन। तो देखते हैं 18 एकम 18 ही आएगा, 18 एकम 18 एक बार में जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 बार में तो जा नहीं सकता, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18 एकम 18 और 18 के बाद बचेगा कितना, 11, तो 11 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 18, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इस सवाल को, इस टाइप के सवाल को आप समझ पा रहे होंगे। सीजीपीएससी सॉरी सीजी व्यापम में सवाल आया हुआ है, 2018 का ये सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी में चलें। आपको यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलो नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, देखो वैरायटी चेंज हो गया फिर से, ठीक है, वैरायटी चेंज हो रहा है और ध्यान से बनाएंगे सवाल को। क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे से होते हुए ऊपर तक चढ़ेंगे, नीचे से होते हुए ऊपर तक चढ़ेंगे। चलो चढ़ते हैं। ये है 1/4, तो एज इट इज क्या लिख लेंगे, 1/4 को 1 और 4 लिख ले। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगी यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 का मल्टीप्लाई बाद वाले में और पहले वाले से प्लस करना है, यही करते हैं। तो 4 दूने 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे। यहाँ तो 1 1 ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 1 ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, किसी से मल्टीप्लाई करने की और जरूरत नहीं है, प्लस दोनों को प्लस कर दो। तो 9 3 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। अब यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं इसके पहले। यहाँ देखो क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लस करने की जरूरत है, ठीक है। तो 31 एकम 31 और 9, 31 एकम 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40 आ गया 40। अब यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब ऊपर में आप देखो यार दिखाई दे रहा है, ऊपर में जैसे ही दिखाई दे रहा है, ऊपर में जैसे ही दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, जैसा फ्रैक्शन है वैसे लिख देना है, यानी कि 31 डिवाइड बाय 40। ऊपर में जैसे दिखाई दे रहा है वैसे लिख देना है। ऊपर में क्या दिखा रहा है, 5, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। और इधर क्या लिखा है, 7/2 पहले से लिखा हुआ है, 7/2 पहले से लिखा है, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतने पूरे को सॉल्व करते करते हमको मिला 31 डिवाइड बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 5 कहां से, 5 का भी बचा हुआ है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप काट दो, 5 8 40। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8, एलसीएम आ जाएगा 8। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर, 2 चौक 8, 8 बनाने के कितना चाहिए, 4 चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 7 चौक 28, 28 में से -31, ठीक है, 28 में से -31 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, -3। तो आपका आंसर हो जाएगा -3/8, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीजीपीएससी 2018 में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप बताएंगे। आई होप कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझा दिया कि ये टाइप में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, और अगला सवाल देखेंगे 52 नंबर का सवाल। देखो ध्यान से, वैरायटी चेंज, सवाल का पूछने का तरीका चेंज, ठीक है, टाइप तो वही है, वैरायटी चेंज है। देखो बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी डी इज इंटीजर है, इज अ इंटीजर है, तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताना है। अगर ऐसा दिया गया हो तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सवाल आया हुआ है सीजीपीएससी प्री 2021 में। कहा जाता है जितने भी एग्जाम जिन्होंने दिलाया था सीजीपीएससी प्री 2021 का, मैंने भी सवाल उसका देखा हुआ था। वाकई में इस साल जो कठिन आया था, जो पीएससी का जो प्री सवाल हुआ था, उसमें सी सेट के जो सवाल थे, सवाल जो है कैसा पूछा गया था, देखो ध्यान से। एबीसीडी एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण अंक है, एक इंटीजर है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखो, पहले क्या करते थे, इस जो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन रहता था उसको सॉल्व करते थे और आंसर लेके आते थे, लेकिन इस सवाल में आपको आंसर पहले ही दे दिया है, आंसर आपको पहले ही दे दिया गया है। तो हमको ये जो सवाल दिया गया है, ये जो सवाल दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में और एबीसीडी की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ध्यान से देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे होता है, तरीका क्या है। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, ठीक है, फिर इसके बेस्ड पर एक और सवाल लूंगा, उसमें आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो, इसको कन्वर्ट करना है इससे, तो हम क्या करेंगे, इस 29 जो दिया गया है उसको नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/36 136 डिवाइड बाय 29। ऐसा लिखने में कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 136 को 29 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दूने 8, 5 बार में तो 5 बार ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 9 चौक 36 और 4 दूने 8, ठीक है, 4 दूने 8, 8 और 3 11, 116, 136 में 116 माइनस करेंगे, आप बोलोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20। कितना आ जाएगा, 20। कितना आएगा, 20। आप डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 डिवाइड बाय 29, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 29 से आप 4 को मल्टीप्लाई करो प्लस 20 करो, आएगा 136। सही है, सिर्फ डिवाइड करके लिखे हैं। आप बोलोगे सर आप लिख सकते हो, तो मैं बोलूंगा इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर देता हूं, किसको, इसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, 4। अब ये जो है यहाँ पर प्लस करके भी लिख सकता हूँ, ये चीजें मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, फिर से यहाँ पर नहीं पूछेंगे, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास देखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको मैं प्लस करके भी लिख सकता हूँ, ये चीजें मैंने डिटेल में बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख लिए, ठीक है। ऐसा लिखने का मकसद क्या है कि ये जो है पूरा इस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्ट करना है हमको, तभी हमको ABCD की वैल्यू मिलेगा, ठीक बात। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर तो 1 दिखाई दे रहा है, यहां 1 दिखाई दिया तो 29 को ट्रांसफर किए, यहां पर 1 दिखाई दे तो हम कह रहे 20 को ट्रांसफर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इस 20 को हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे ट्रांसफर करोगे तो ये होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 को आप नीचे ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 1 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करके लिखना है, तो डिवाइड कर देते हैं। 29 को 20 से डिवाइड करोगे एक ही बार में जाएगा, आप लिख सकते हो 1 + 9/20 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या आपको। 29 को 20 से डिवाइड करो तो एक ही बार में तो जाएगा, 20 से कम 20 और बचेगा 29 में 20 घटाओगे तो 9 ही बचेगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 20 होगा कि नहीं होगा। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि इसको हटा देते हैं, आप कन्वर्ट किससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/20। मैं बोलूंगा कि ये तो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे क्या चाहिए, ये 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं था, क्या हो गया, ये 1 तक भी कन्वर्ट हो चुका है, 2 1 आ चुका है, 1 और 1 आ चुका है। अब यहां पर मुझे 3 चाहिए, आप बोलोगे कि सर 9 को मैं 3 × 3 भी तो लिख सकता हूँ, 3 × 3 तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल, मैं बोलूंगा बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो कि 3 × 3 लिख सकते हैं। फिर हमको क्या छोड़ना है, सिर्फ 3 यहाँ पर छोड़ना है, तो 3 को सिर्फ 3 छोड़ो, यहाँ पर 3 को छोड़ो और 3 को क्या ले लाओ, आप नीचे लेके आ जाओ, 3 को नीचे लेके आ जाओ। कोई दिक्कत यहाँ करने पे ऐसा, क्योंकि हम पूरा सवाल के अकॉर्डिंग ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अलग से कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। याद रखना, जो सवाल दिया गया इधर इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 चाहिए था वहां पर 1 लिए, यहाँ पर 3 चाहिए था वहां पर 3 छोड़े, ठीक है। अब आप बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसको लिखने से पहले आप ध्यान रखना कि अगला क्या चाहिए रहेगा। आपको नीचे में क्या चाहिए, 5 चाहिए था, 5 चाहिए, तो 5 तभी आएगा जब इसको 5 में कन्वर्ट कर लोगे। तो 5 कैसे कन्वर्ट होगा, ये
आप बोलोगे सर 3 6 के 18, 6 बार तो जा रहा है, लेकिन 6 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 रखना नहीं है, हमको क्या चाहिए 5 चाहिए। तो 3 पंचे 15, आप 5 बार लेके जाओ। क्या लेके जाओ? 5 बार लेके जाओ, और जो बचेगा 3 पंचे 15 और 5 बच जाएगा, तो 5/3। ठीक है, ये हमने क्यों किया? आप सही बोल रहे थे कि ये जो 20 है 3 से जब डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, मैं मान रहा हूं कि जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है यहां क्या चाहिए? मुझे 5 चाहिए। तो 5 कब आएगा? जब मैं इसको 5 बार में ही डिवाइड करूंगा, 3 पंचे 15 ही लूंगा, तभी 5 आएगा, और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया है। समझ में आया? तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस कर दिया किससे? इससे। तो ये क्या हो गया? हम लिख सकते हैं 5 + 5/3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे सर कोई समस्या नहीं है। अब 3 तक भी आ चुका था, लेकिन यहां पर मुझे 1 चाहिए, ना कि 5 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए, ना कि 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इस 5 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, इस 5 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहां पर बचेगा 1 और डिवाइड बाय 5। बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आया यहां तक? अब आप ध्यान से देखो, अब देखो कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं कि ये 2/5 बन जाए, d - 2/5 ऐसे बन जाए। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं 2/5 मुझे चाहिए। इसमें क्या घटाऊं कि ये 3/5 बन जाए? ये 2/5 को किसमें क्या घटाऊं, यहां पर क्या नंबर लिखूं कि यहां पर 3/5 बन जाए? आप बोलोगे सर 1 लिख दो, क्या दिक्कत है? मैं बोलूंगा वेरी गुड, क्या बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5, और 5 - 2 करूंगा तो क्या आएगा? 3। 3/5 आया, बहुत बढ़िया। तो हम इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं? 3/5 को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। 1 माइनस क्या लिखेंगे? 5/3। आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब आप ध्यान से देखो, कन्वर्ट हो चुका है पूरा। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना है, इससे इसको, यानी कि यहां से यहां आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, गधे की गधे से, घोड़े की घोड़े से, दोनों में से कंपेयर करो, और कंपेयर करके निकालो ए बी सी की वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देख के बताओ कि एबीसी की जगह में क्या लिखा हुआ है। आप देखोगे यहां 1 1 3 1 5 लिखा हुआ है, यहां पर भी देखो 1 1 3 1 2 लिखा रहेगा ना, ये 5 कहां से आ गया? यहां पर तो 2 है, 5 नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर 2 रहेगा, 2/5। ठीक है, 2/5, तभी तो 3/5 आएगा। ठीक है, तभी तो 3/5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखो, यहां जो चीजें लिखा हुआ है, यहां पर भी जो सेम चीजें है वही लिखा हुआ है। तो यहां जो लिखा हुआ है वही तो इसकी वैल्यू है। तो यहां पर देख के बताओ, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की जगह लिखा हुआ है 4। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? बी की जगह देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, तो बी की जगह लिखा हुआ है 1। बी की जगह क्या लिखा है? 1। आप बताओ कि सी की जगह क्या लिखा हुआ है? सी की जगह लिखा हुआ है 5। सी की जगह है 5। आप बताओ डी की जगह क्या लिखा हुआ है? डी की जगह लिखा हुआ है 1। डी की जगह क्या लिखा है? 1। आपको मिला कि नहीं? ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आपको, सॉरी चारों की वैल्यू आपको पता चला कि नहीं पता चला? पता चल गया। अब आप जो है कुछ भी पूछा जाए यहां पर इक्वेशन में वो निकाल सकते हो। यहां पर पुट कर दो, ए की वैल्यू कितना है? 4। तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ए की जगह 4 रखेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। बी की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2 माइनस। सी की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। और डी की जगह रखेंगे 1, यानी कि प्लस का 1, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है? अच्छा, यही छुप गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसे, तभी आपका ए बी सी की वैल्यू आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलोगे सर सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं बोलूंगा चलो फिर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। मैं आपको अब शॉर्टकट बताता हूं कि शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाला जाता है। अभी तो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाना इसलिए भी जरूरी है कि नंबर्स अगर इधर उधर हुआ तो आप बेसिक से भी इसको बना पाओ। अब मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट नेक्स्ट सवाल में। अरे अगला सवाल कहां गया? हाँ, अगला सवाल रहा ये। ठीक है, ये आया हुआ सवाल है, सीजीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 2017 का ये सवाल है। ध्यान से देखेंगे, इसमें शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, तुरंत ही आपसे सवाल बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये भी सवाल वही है। आपको एक सीरीज दिया गया है इस तरह से। ये क्या है?
कंटिन्यूसली फ्रैक्शन और डायरेक्ट आपको आंसर पता है। तो इसमें से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, कंपैरिजन करना है, देन एबीसी की वैल्यू निकलेगा और एबीसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए तो 8 को इसके नीचे लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 19 डिवाइड बाय 8 डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी 1 चाहिए, सब में 1 1 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, आप बोलोगे सर 2 बार में जाएगा। 8 दूने 16 और प्लस कितना बचेगा 3 आएगा, 3/8 आएगा। यही एक ही वैल्यू है, यही क्या है एक ही वैल्यू है। आप बोलोगे यहाँ पर 1 चाहिए था, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको आप फिर से चेंज कर लो 8/3 कर लो, यही शॉर्टकट है। क्या करोगे इसको फिर से पलटी मार दो और पलटी मार के फिर से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 दूने 6 और बचेगा क्या 3 दूने 6 के बाद 2 बचेगा, 2/3 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही बी की वैल्यू है, यही क्या है बी की वैल्यू है। इसको फिर से पलटी मारो, इसको फिर से पलटी मारो। पलटी मारने के बाद अब ध्यान देना है, यहाँ पर क्या लेके आना है c-1/2 के फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है। क्या लेना क्या आना है c-1/2 लेके आना है। तो आपको क्या लेने क्या है c-1/2। यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं, क्या वैल्यू रखूं कि ये 3/2 बन जाए, क्या वैल्यू रखूं जिसका आधा करने पर यानी कि जिसके आधा को माइनस करने पर 3/2 बनता हो। आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 रख देते हैं, सवाल समाप्त हो जाएगा। 2 जैसे ही रखेंगे 2 दूने 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। आप बोलोगे सर हमारा दिमाग तो चल नहीं रहा है, 2 कैसे रखेंगे। आपका दिमाग अगर ज्यादा नहीं चल रहा है तो आप पहले 1 रख के देख लीजिए, फिर 2 रख के देख लीजिए, फिर 3 रख के देख लीजिए। ऐसे करते करते आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। बहुत जल्दी है, 2 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एबीसी की वैल्यू क्या मिला, एबीसी की वैल्यू मिला 2 2 2, तीनों की ही वैल्यू 2 2 मिल गया। तो 2 × 2 अब इसके ऊपर में क्या है क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसी की वैल्यू निकालना है एबीसी की। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपने तुरंत ही इस सवाल को नहीं कर लिया, तुरंत ही इस सवाल को नहीं उड़ा दिया? तो ऐसे होता है शॉर्टकट, ऐसे काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को समझ में इस टाइप के सवाल अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल रहा ये, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 54 नंबर का सवाल। देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो ध्यान से, अलग टाइप का सवाल है ये। यहां पर देखो अभी तक हम क्या सॉल्व कर रहे थे, एक सीरीज में चलता हुआ रहता था, एक सीरीज में चलता हुआ सवाल रहता था। लेकिन यहां तक तो कुछ अलग ही सवाल दे दिया, कुछ अलग ही पटांग सवाल दे दिया। कहीं पर कोई 2 चीजें दे रहा है, कहीं पर कोई 1 चीज दे रहा है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन डाल दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, बेसिक से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, सीधी व्यापम के सवाल में आया है 2017 का ये सवाल है। बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्या ये नीचे वाले वाला फ्रैक्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 1 - 2/3 ये दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 और 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/3। यहां तक चीजें कोई दिक्कत? ये चल के कितना आ गया 1/3 आ गया। इसका आंसर आया कि नहीं आया 1/3। अब ये जो 1/3 है ऊपर पहले से 8/9 दिया हुआ है, दिया गया है। ये 8/9 दिया गया है, पहले से 1/3 है। अब ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 जो है क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल, ये जो है यहां से लेकर यहां तक इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 8/3। अब बचा क्या, ये 1 है, ये 2/3 है, प्लस देखो 1 है, ये 2/3 है। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 8/3 प्लस क्या आ गया 8/3। यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतने पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, एलसीएम कितना जाएगा 3। यहां पर होगा कुछ नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 और 2 5, 5 और 8 13, कितना हो जाएगा 13/3। यहां तक जो है 13/3 आएगा। ये पहले से देखो, यहां पर फिर से एक बार लिख दे रहा हूं। ये पहले से यहां पर कितना है 1 प्लस ये है 2/3, ठीक है 2/3 और डिवाइड बाय पहले से क्या आया, आप इसको सॉल्व करके 13/3, ठीक है। इस पोर्शन को सॉल्व करके कितना आया 13/3। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये फिर से ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा ये 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/13, 2/13 बचा हुआ है आप, ठीक है। ये 1 है,
ठीक है, ये 1 है प्लस क्या है 2/13, 2/13 बचो है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, यानी कि अभी यहां तक का सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक का सॉल्व कर रहे हैं, तो सवाल सॉल्व करके कितना आ रहा है, 13 कम 13 और 13 2 15, कितना आ रहा है 15/13। ठीक है, आप बोलोगे आंसर आ गया सर, टिक मारते हैं सी ऑप्शन करेक्ट आंसर वही होगा। मैं बोलूंगा गलत, गलत, क्योंकि अभी क्या बचा है, अभी सिर्फ यहां तक सॉल्व हुआ है, अभी तो 1 बचा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 1/15/13 ऐसा है। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो 13 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/15। इसीलिए सारे ऑप्शन आपको घुमाने के लिए देता है। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि सी। समझ में आया? ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। अरे जल्दी ही सॉल्व होता है, गलती नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया ये सवाल? तो ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना जाता है, क्योंकि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ भी दे रहा है, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे ही पैटर्न को फॉलो नहीं करता है तो आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक जाएंगे। ठीक बात, समझ में आया सवाल? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है सिंप्लीफाई दिस। अब देखो ऐसे सवाल को बनाओ। ठीक है, आरआरबी जेई का सवाल है। किसका सवाल है? आरआरबी जेई, रेलवे में जेई का जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम आता है, वैकेंसी आता है, उस पर सवाल है 2019 का ये सवाल है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो। ठीक है, जब फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 10 है, 10 प्लस 1/10। इस फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से तो 100 हो जाएगा, 100 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा 101, 108/10। ठीक है, ऊपर में पहले से 1 है, ऊपर में पहले से 1 है, तो 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो एक्चुअल में आपके पास बचा क्या, 1 + 10/101, यही बचा यहाँ पर, यही बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर भी सेम वही चीजें बचेगा, प्लस करेगा 1 - 10/101। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पर से जो चीजें दिख रहा है यहाँ पर भी सेम चीजें दिख रहा है। ठीक, यही बचेगा। अब इसको सॉल्व करो, 101 में इसको मल्टीप्लाई करोगे, 101 में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 101, 101 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 101 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 111, 111 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 101। यहाँ पर क्या बचेगा, 101 में 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 91, होगा कि नहीं होगा 91, और डिवाइड बाय 101, डिवाइड बाय 101। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं मैं। 101 - 10 क्या हो जाएगा 91। अब यहाँ पर एलसीएम सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 101। ऊपर में क्या बचा, 111 + 91, 111 + 91 कितना हो जाएगा, 111 में 91 जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 202। कितना हो जाएगा 202 आएगा, 202 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। आप देख नहीं पा रहे हो कि 101 दूने हो जाता है 202। आंसर कितना आ जाएगा, 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। जैसे ही आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे आपकी चीजें जो है जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। अब सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं। आपको लग रहा होगा सारे स्टेप लिख रहे हैं, सारे स्टेप की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ता है। इस स्टेप की जरूरत ही नहीं, इस स्टेप की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप ये स्टेप लिखोगे और सीधा आंसर लेके आओगे, इस स्टेप की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको सिर्फ ए वाला स्टेप लिखना है और सीधा आंसर में ये वाला स्टेप, यानी कि 2 स्टेप में आपका आंसर निकल के आएगा। सारी चीजें दिमाग में करना है। आपको नहीं लगता 101 में इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। यहाँ 91 हो जाएगा तो सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, इसको और लिखने की क्या जरूरत है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ सारे का कुछ कुछ को स्टेप को, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला देखो ध्यान से, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपको दिया गया है, छोटा सा सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। देखो ग्रुप डी में इतना कठिन नहीं आता है, 2018 का सवाल है। आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करो, क्या आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना मैं आपको सिखाया हूँ, चाहे तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ऊपर देखो इसके सॉल्व करोगे। ठीक है, आप चाहोगे जैसे सर आपने पहले बताया था वैसे सॉल्व करो, मैं बता देता हूँ। ये क्या दिया, लास्ट फ्रैक्शन क्या दिखा रहा है 13 दिख रहा है, तो 13 में चुपचाप लिख लेता हूँ। 13 लिखा, 13 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले वाले से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आएगा कितना, 3 × 3 और 1 4, कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद मेरे को कितना मिला 3/4, 3/4 मिला। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और पहले वाले में ऐड कर दूंगा, पहले वाले में ऐड कर दूंगा। तो आएगा कितना 4 × 4 और 3 दूने 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा 10।
आएगा कि नहीं आएगा 10? आपको समझ में आया? 10 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां तक का चीजें आपको सॉल्व हो चुका है। तो ये जो ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, और डिवाइड बाय क्या दिखाई दे रहा है 10 डिवाइड बाय 4। आपको मैंने बताया था यहां तक का सॉल्व करने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे तो आपको 10/4 लेना है। ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 10 जो है 4 जो ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब काट दो जो कट रहा होगा, आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10। आंसर क्या आ जाएगा 3 दूने 6, 6/5। आंसर कितना आ जाएगा 6/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सरल सवाल था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपका, ये रहा 56 था, ये 57 है, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी का सवाल है। अभी तक आप लोग को यहां पर प्लस माइनस मिलता था, देखो ध्यान से, ये अभी तक यहां पर आपको प्लस माइनस मिलता था। ये नेक्स्ट वेराइटी का सवाल है। इसके अलावा इस सेशन में, इस टाइप में और भी सवाल नहीं बनते हैं। जितने भी पॉसिबल सवाल हो सकते थे मैंने एक एक बाई करके मैंने आपको समझा दिया। 1 बाय 1 करके आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे जो वेराइटी है वो सवाल करा दिए हैं। लास्ट सवाल देखते हैं आज का 57 नंबर का सवाल। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। यहाँ पर हर एक जगह पे क्या दिया है डिवाइडेड दिया गया है। क्या दिया गया है? डिवाइड करने दे दिया गया है। सवाल आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 में ये सवाल आया हुआ था। कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को? जब आपको डिवाइड में दिया गया तो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जब भी डिवाइड में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। आपको नहीं लगता कि अगर ये चीजें 1 डिवाइडेड बाय 3 अगर ऐसा दिया गया है तो मैं इसको 1/3 ऐसा भी तो लिख सकता हूं। इसको मैंने क्या लिख लिया 1/3 लिख सकता हूं। ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर नहीं चला जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होने। ये 3 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करने हो जाएगा, तो एक्चुअल में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 5 या 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कि अब ये चीजें यहाँ पर क्या आ गया 1/15 लिख सकता हूं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्या लिखा मैं 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखा है, उसको मैंने क्या लिखा 1/3। अब ये 3 जो है क्या चलेगा ऊपर चला जाएगा, किसके साथ 5 के साथ। तो 5 के साथ 3 पंचे 15 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 15 हो गया। तो मैंने क्या लिखा 1/15। अब यहां तक सॉल्व हो चुका है और सवाल का आंसर कितना है 1/15। ये जो 15 है यहाँ पर जो 15 आया हुआ है, यहाँ पर जो 15 आया हुआ है, मैंने अगला ले लेता हूँ, कोई और कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है ये 15 आ चुका है। ये 15 क्या करेगा 1/15 आया हुआ है, तो 1/15 जो आया हुआ है ये 1 कहाँ चला जाएगा इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होने। तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60। तो अगेन जो है 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60 आएगा। यहाँ पर 60 आ गया, ये 1 डिवाइडेड बाय 60 है, 1 डिवाइडेड बाय 60 तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 60। अब आप खुद सोचो यहां तक सॉल्व करके मुझे मिला क्या, यहां तक सॉल्व करके मुझे मिला है 1/60। अब ये 1/60 60 ऊपर नहीं चला जाएगा, 60 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, क्या चला जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करने चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/60। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। पहले क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ। तो ये 60 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आपको नहीं लगता उसके बाद क्या है 240, इधर क्या दिया गया है 240 और डिवाइडेड बाय क्या दिया है ये 60 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो 5 6 के 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 पंचे 30, हाँ 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, देखो ध्यान से 240 और डिवाइड बाय कितना करना है 300। इसको डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से ये 0 से 0 तो कट गया। अब किससे कट रहा है बताओ, किससे कट रहा है आप बता दो। आप बोलोगे सर किससे कट रहा है, ये 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 कट रहा है। ये तो ठीक है, आपको 3 से दिखाई दे रहा है, 3 अट्ठे 24 कट रहा है। फिर मैं बोलूंगा 2 से भी कट रहा है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 4/5। कितना जाएगा 4/5, 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका वैरायटी ऑफ सवाल जिसमें हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरे टाइप के जो सवाल हैं आपको समझ में आ गए होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ सिंप्लीफिकेशन के
अगले वैरायटी के साथ। ठीक है, चलो बाय।